श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री माने श्री शब्द एक सम्मान सूचक है। किसी भी विशेष व्यक्ति के सामने सम्मानित व्यक्ति के नाम के आगे हम लोग श्री लगाते हैं, उसे सम्मान देते हैं। तो प्रणाम किन्हें कर रहे हैं? भगवान को। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के व्यास जी ने सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम किया और बताया कि वो भगवान हैं कैसे, जिनकी हम वंदना कर रहे हैं, जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। तो महाराज सच्चिदानंद रूपाय, सर्वप्रथम भगवान का स्वरूप सत है। सत माने जिसका कभी विनाश नहीं होता। जब ये दुनिया नहीं थी तब भी वो था, आज ये दुनिया बनी है अब भी वो है, और जब हम लोग नहीं रहेंगे, संसार नहीं रहेगा, तब भी वो ही रहेगा। वो भगवान कौन है? सत्य स्वरूप है। सच्चिदानंद कह करके भगवान को पुकारा। चित माने होता प्रकाश, ज्ञान, बोध, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें बोध कराता है, जो हमें प्रकाश दे रहा है? घर में जब हम कोई लाइट जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, बिजली आती है तो प्रकाश होता है। लेकिन संसार में अनायास ही ऐसे ही अपनी कृपा करुणा से, सूर्य के माध्यम से, चंद्र के माध्यम से और तमाम भावों के माध्यम से जो संसार को प्रकाश दे रहा है? वो चिदानंद स्वरूप है, चित स्वरूप है, जो ज्ञान देने वाला है। और उस भगवान का, उस परमात्मा का एक स्वरूप आनंद का भी है। सच्चिदानंद रूपाय, सत है, चित है, आनंद है। संसार में हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, कोई साधन मिल जाता है, जब हमें सुख मिल जाता है, जीवन में सुख आता है, तो कभी कभी ये समय हो सकता है कि दुख भी आ जाए। आज हमें बहुत लाभ हो रहा है तो जरूरी नहीं कि लाभ सदा बना रहे, कभी वो हानि भी हो सकती, विलोम है। आज अच्छा हुआ तो कल बुरा भी हो सकता है, आज भला हुआ तो कल बुरा होगा, आज सुख है तो कल दुख होगा। लेकिन प्यारे, भगवान का जो भाव है ना, आनंद, आनंद का संसार में कोई विलोम नहीं है। आप डिक्शनरी उठा करके देखिए, जितनी भी शब्दावली है, जितने भी शब्द हैं, हर शब्द का कोई न कोई विलोम है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। क्यों? आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है। और जिस दिन, जिस समय, जिस वक्त भक्त के जीवन में आनंद रूपी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसके जीवन से फिर दुख कभी कभी नहीं आता। जो आनंद सिंधु सुखरास। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के जब यशोदा मैया के लाला भगवान का जन्म हुआ तो ये नहीं कहा कृष्ण का जन्म हुआ, ये नहीं कहा लाला का जन्म हुआ, क्या कहा? नंद के आनंद भय, आनंद स्वरूप परमात्मा आए। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान का। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस संसार के भगवान का काम क्या है? इस संसार का सृजन करते माने बनाते हैं। जब भगवान की इच्छा होती तो दुनिया वालों को, संसार को बना देते हैं, पालन करते हैं। पत्ते से लेकर के, चींटी से लेकर के हाथी तक हर जीव की व्यवस्था पालन करता, वो कौन करता है? वो भगवान करते हैं। जन्म भगवान देते हैं, पालन करते हैं, और जब समय आता तो संग्रहण भी कर देते हैं। ऐसे विश्व की उत्पत्ति, पालन और सृजन के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का विनाश कर देते हैं। तीन ताप मालूम कौन कौन से हैं? एक जो देह के द्वारा हमें शरीर में कष्ट मिलता, वो ताप होता है। एक दैविक माने दैवी प्रकोप के द्वारा, जैसे बतावें, अभी कल ही बारिश हो गई, अब किसानों की बढ़िया सी फसल तैयार है, गेहूं तैयार हैं, और दैवी प्रकोप हो गया, दैवी आपदा आ गई, जल वृष्टि हो गई, ओला वृष्टि हो गई, तो सारी फसल नष्ट हो गई, है ना? तो ये दैवी प्रकोप है, दैवी आपदा है। इससे जो बचाने वाले, और भौतिक जो संसार में हमें कभी पड़ोसियों से पीड़ा है, कभी हमें परिवार में कोई पीड़ा है, कभी हमें और किसी प्रकार की समस्या है, जो ऐसे तीन प्रकार के तापों से हमें बचाने वाला है, कृपा करने वाले हैं, ऐसे कौन हैं? ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।